नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित एक अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित एक अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। अवतरण कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, छाह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। कोटेशन बंद। एक और मिलती जुलती पंक्ति है। कोटेशन है, अवतरण है, छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना ही चाहिए। कोटेशन बंद। एक और यहां पर मिलती जुलती पंक्ति है। कोटेशन है, मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। कोटेशन बंद। एक यहां पर और मिलती जुलती पंक्ति रखने का प्रयास करता हूं। कोटेशन है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। कोटेशन बंद। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने 4 पंक्तियों को रखा है और इन सभी पंक्तियों का उत्तर एक ही है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने चारों पंक्तियों को एक ही जगह रखा है और प्रश्न कुछ इस प्रकार तैयार किया है। प्रश्न, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन हैं? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक यहां क्या कहना चाहते हैं? जी हां, सभी अवतरण का उत्तर एक ही है। तो चलिए शुरू करता हूं। प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जी हां, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक यहां यह कहना चाहते हैं कि एक समय था जब कवि रहीम ने कुटज नामक एक ठिगने से पौधे की बड़ी निंदा की थी। लेखक का यह भी मानना है कि कवि रहीम जैसे अनुभवी, दूरदर्शी और महान कवि को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। हो सकता है वे कुछ और कहना चाहते हों, पर उन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया। मुझे लगता है कि इसका प्रमुख कारण जीवन के अंतिम दिनों में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार ही रहा होगा। अकबर ने ऐसे तो उनका बहुत ही आदर व सम्मान किया, उन्हें बहुत सारी जागीरें भी प्रदान की थी, परंतु जैसे ही अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह जहांगीर मुगल सम्राट बना, जहांगीर ने उनका बहुत अपमान किया। अपमान ही नहीं किया बल्कि उनकी दी हुई सारी जागीरें व सम्मान वापस ले ली और कारागार में उन्हें डाल दिया। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। संभवतः ऐसे ही मनस्थिति में उन्होंने कुटज की निंदा की होगी और उसकी गिनती स्वार्थी लोगों में कर दी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि रहीम ने निश्चय ही ऐसा करना नहीं चाहा होगा, परंतु जो भी हो, आखिर उन्होंने ऐसा कह दिया। शायद मन और मिजाज ठीक नहीं होने के कारण कुटज को रहीम के क्रोध का शिकार होना पड़ा। भले ही कुटज एक छायादार पेड़ नहीं है, लेकिन पुष्प तो है, उसके अच्छे अच्छे फूल होते हैं। क्या छाया ही सब कुछ होता है? फूल कुछ भी नहीं होता है। अरे भाई, फूल भी होता है। कई बार छाया का काम फूल भी तो कर देता है। फिर भी वह रहीम की गलत बयानी का शिकार हो गया। किंतु दुख की बात यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी कवि रहीम की गलत बयानी का वह शिकार हो गया।
रहीम कवि कहते हैं, वे रहीम अब बिरछ कह जिन पर छाह गंभीर, बागन बीच बीच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। अतः मेरे विचार से कुटज को छाया के लिए नहीं तो कम से कम फूल के लिए तो कुछ सम्मान अवश्य मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए भी। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है और वे कुछ भी कहते हुए चले जाते हैं। शायद यही कारण है कि कवि रहीम के मुंह से ऐसी बातें निकलने के कारण कुटज निंदा का शिकार हो गया। यानी वे भी उल्टी सीधी बातें कहकर चले जाते हैं, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। आशा करता हूं इस अवतरण का जो भीतरी अर्थ है, जो निहितार्थ है, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।